नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के संशोधन। और ये इस वजह से करने वाले हैं क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर जरूर करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते रहते हैं कि हर एक वो वीडियो मिले जिसको आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा साथियों, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है वह किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कि दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम इनके नेतृत्व में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किसे संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया है? तो इसमें से कौन सा वह है जो संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा शामिल किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, तो जो कि शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो कि दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये दी जाएगी, तो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, भारत के संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों 42वां संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में साथियों भारत के संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया था। किस वर्ष? 1976 में। नेक्स्ट होगा, भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान को देश के संविधान से अपनाया गया था। तो दोस्तों जो संविधान के संशोधन का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा, साउथ अफ्रीका से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान संशोधन का प्रावधान है दोस्तों हमारे संविधान में वह साउथ अफ्रीका देश से लिया गया था, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 देश से संबंधित है। तो भारत और सिक्किम के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण, भारत और चीन के बीच पारस्परिक हस्तांतरण, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत के संविधान जो कि प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों जो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था वह किस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1951 में ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 1.5 वर्ष घटाकर 18 कर दिया था। तो दोस्तों जो 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, तो उसमें अधिनियम के तहत मतदान की जो आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये पहले जो मतदान की आयु थी वह कितने वर्ष थी? तो राइट आंसर होगा 21 वर्ष। ठीक है, तो पहले 21 वर्ष थी और उससे घटाकर अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नागर हवेली तथा भारत को संघ केंद्र शासित प्रदेश, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नागर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोस्तों शामिल किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10th संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, जो 10वां संवैधानिक संशोधन है वह दादर और नागर हवेली और भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट होगा 104th
अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये क्या था, इसमें क्या हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर इसमें 80 वर्ष कर दी थी। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या हुआ था, 70 वर्ष से उम्र की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 80 वर्ष। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया था। तो इस एक्ट में ये हुआ था। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है साथियों, उसको इस एक्ट में, ठीक है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में यह संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक को दर्जा दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा दोस्तों 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इसमें दोस्तों जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी को पेश किया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पेश किया गया था, जीएसटी जिसे हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इस एक्ट के तहत ये पारित किया गया था। नेक्स्ट होगा दोस्तों 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इस संशोधन में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा दोस्तों 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस अमेंडमेंट में दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज और संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। ये आपको याद रखना है। कौन से में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। नेक्स्ट होगा दोस्तों 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। तो ये जो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये किस एक्ट में ये बनाया गया था, 36 में अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, जो कि यह सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो दोस्तों जो 1976 में 40वां संविधान संशोधन हुआ था, वह किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये किया गया था 297 अनुच्छेद 297 पर। ठीक है, आर्टिकल 297 पर दोस्तों, जो कि 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान द्वारा लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये 52nd संविधान की अनुसूची में जोड़ी गई थी। 52nd जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, संविधान का देश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 368। ठीक है, जो कि संविधान का 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो साथियों ये रही आज की वीडियो, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, हेल्पफुल रहने वाली है। और साथियों ये जो कि अभी हाल ही में SSC CGL ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।